अक्सर इसका जो क्वेश्चन है किसी न किसी तरह से एग्जाम में दिया हुआ रहता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 and 24. It is related also आर्टिकल 21। यह जो है आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से पूर्णतः संबंधित है। जीवन का अधिकार या राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से पूरी तरह से यह जो है रिलेटेड यह राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 23 एंड 24। राइट 23 एंड 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बलात्सरम या जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध, जिसको कहा जाता है फोर्स्ड लेबर, मानव व्यापार और जबरन मजदूरी पर प्रतिबंध, राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो साइड कर देते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर अगेंस्ट, यानी मानव व्यापार क्या होता है? व्यापार तो सब समझते हैं कि आप किसी वस्तु के खरीद फरोख्त को व्यापार कहा जाता है। किसी वस्तु के खरीद फरोख्त को व्यापार कहा जाता है। बट इस आर्टिकल में जो शब्द आया है मानव, ह्यूमन, मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार के विरुद्ध अधिकार या जबरन मजदूरी, ये दोनों है, पारिवारिक से लेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव व्यापार अगर किया जाए तो यह जो है एक दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, मानव व्यापार है क्या और किसके लिए? मानव व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 खास करके जब एग्जाम में आर्टिकल 23 एंड 24 की व्याख्या किया जाए या आर्टिकल 23 एंड 24 आर्टिकल 21 से किस प्रकार संबंधित है,
तो उस चीज को कैसे लिखा जाए? तो सबसे पहले अगर कहा जाए ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार। मानव व्यापार क्या है? मानव का खरीद बिक्री। मानव का खरीद बिक्री, मानव का खरीद बिक्री। इसका खरीद बिक्री क्यों किया जाता है मानव का? इसका जो कारण है, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसके लिए किया जाएगा? ये किया जाता है जबरन, घरेलू नौकर, घरेलू नौकर। इससे जो प्रभावित एरिया ज्यादा है, आपको बड़े बड़े शहर हो गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या चेन्नई जिसको कहते हैं, ये सारे जो है घरेलू नौकर, उसको सस्ता में लेबर मजदूर प्रोवाइड हो जाता है। एक बार खरीदने के बाद वो पूरा लाइफ टाइम उस नौकर से काम करवाता है। या आप जो है और क्षेत्रों में चले जाएं तो ये जो है जबरन घरेलू नौकर। आपका एक आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, वेश्यावृत्ति, राइट। तीसरा आपका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है किसके लिए? आपका भीख मांगने के लिए, बेगर, भीख मंगवाना, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के लिए, और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, आप अंग काट दिया, अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन्स, ये हो गया अंग प्रत्यारोपण के लिए, ऑर्गन्स के लिए हो गया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके लिए किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये जो है कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ का हनन करता है, जीवन के अधिकार का हनन करता है, राइट टू लाइफ। आईपीसी अकॉर्डिंग टू पुराने जो संहिता था 86 के, आईपीसी 370, आईपीसी 370 के तहत इसे निषेध किया गया है। आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो है इसे निषेधित किया गया था, और इसका उल्लंघन करने वाले के लिए दंडनीय अपराध। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ये जो आर्टिकल 21 के आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये आपको बहुत परेशान करेगा। आर्टिकल 21, 23 एंड 24 खास करके ये दोनों आर्टिकल, ये इसकी रक्षा करने के लिए आपका जो है इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल जो है आर्टिकल 23 एंड 24 का हनन लगभग हर आप अपने परिवेश में, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास इसका प्रतिदिन हनन होते देखेंगे, ठीक है। तो आईपीसी 370 के तहत इसे क्या किया गया है? दंडनीय अपराध माना गया है। अगर कहा जाए नई न्याय संहिता वाला, तो 223 के तहत इसका आईपीसी जो आएगा 143 के माध्यम से इसे प्रतिबंधित किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। अब देखो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसके लिए किया जाता है, इसका जो काउज है, क्या क्या काउज हो सकता है? काउज हो सकता है जबरन घरेलू नौकर, या इसमें अगर और कारण जोड़ा जाए तो बाल विवाह भी आ जाता है, बाल विवाह, जबरन विवाह, इसके लिए भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। तो इसका जो कारण आएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, गरीबी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सबसे पहला कारण आएगा गरीबी।
क्यों करेगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों करेगा और इसको बढ़ावा क्यों मिलता है? पहला गरीबी के कारण, मनी मिल जाता है, पैसे मिल जाता है ट्रैफिकिंग के लिए। अब क्यों करेगा? तो रोजगार में कमी है, रोजगार में कमी है अर्थात क्या है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी की समस्या है। तो इसके लिए जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रोजगार में कमी, प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति का कारण है प्रवास, इमिग्रेशन, प्रवास। एक जगह से प्रवास कुछ इस तरह से समझते हैं जहां बस जाना, ये भी है। पोर्नोग्राफी, अभी तो पोर्नोग्राफी ये चरम सीमा पे है। जो नेट अश्लीलता है, ये अश्लीलता वो भी चरम सीमा पे है अपनी। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्टिकल 21 एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है और इसका हनन आर्टिकल 23 का हनन आर्टिकल 21 का हनन से पूरी तरह से संबंधित है। यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अगर बात करें तो राइट टू लाइफ या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा अगर पूरा बात करें कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो राइट टू लाइफ का अधिकार का जो हनन है इसका भी होता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग आईपीसी 370 या आईपीसी अकॉर्डिंग टू 2023 रूल आईपीसी 143 प्रोहिबिटेड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट। अगला है फोर्स्ड लेबर, आर्टिकल 23 का फोर्स्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर जिसको कहते हैं बलात् श्रम या जबरन मजदूरी। जबरन मजदूरी कहां होता है पता है? जबरन मजदूरी से प्रतिबंध। पहले क्या होता था? पहले होता था बेगार, एक शब्द आता था बेगार। क्या आता था? एक शब्द आता था बेगार। बेगार वह होता था जो किसी जमींदार के यहां जाकर के काम करता था और वह बिना वेतन के, बिना मजदूर के, बिना मजदूरी का, मजदूर जिसको कहा जाता अवैतनिक मजदूर। इसका अगर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का प्रयोग किया जाए तो इसको हो जाएगा अवैतनिक मजदूर। अवैतनिक मजदूर, बिना वेतन का मजदूरी, अवैतनिक मजदूर बेगार होता था। राजा के यहाँ या जो जमींदार होता था उसके यहाँ जाकर के काम करता था, बदले में उसे खाना दे दिया तो ठीक है, नहीं तो खाना भी नहीं देता था और बेगार होता था। बेगार कब बनाता था? कर्जा ले लिया साहूकार से या जमींदार से कर्जा ले लिया, कर्जा चुका नहीं पाया तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह बेगारी का काम चलता रहता था। और यही बेगारी जो है, ये बेगार होता था, वो काम नहीं करना चाहता था, अपनी मर्जी से वो काम नहीं करता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी। उसे जबरदस्ती का, अगर बेगारी नहीं करता था क्या करेगा?
पीटता था, पीट दिया। अभी भी जो है कोई सारे गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके यह प्रथा पूरी तरह से लागू है, जिसे बंद पूरी तरह से नहीं कर सकते, यह प्रथा लागू है, इसे पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया गया है। ठीक है। बेगार या कहा जाता है बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर। ठीक है। एक आता है शब्द बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर क्या होता है? बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर होता है कि जब साहूकार से कर्जा ले लिया, साहूकार से कर्जा लेने के बाद उसको चुका नहीं पाया, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसी के यहाँ काम करेगा, और जो साहूकार होगा, जमींदार होगा, उसी के अनुरूप उसको मजदूरी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और वह पीढ़ी दर बेटा काम, बाप काम कर रहा है तो बेटा भी करेगा, और बेटा का बेटा भी उसी के यहाँ काम करेगा। क्या कहलाएगा? बंधुआ मजदूर। उसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 का हुआ क्लॉज 1 और आर्टिकल 23 का क्लॉज 2। आर्टिकल 21 का क्लॉज 1, आर्टिकल 21 का क्लॉज 1 कहता है कि किसी इसका जो है आर्टिकल 23 का उल्लंघन, आर्टिकल 23 का उल्लंघन अपराध माना जाएगा, और इसके अपराध माना जाएगा, और इसका जो भी उल्लंघन होगा, उल्लंघन करने वालों के लिए दंडनीय दंड दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 23 का क्लाउज 2 कहता है, आर्टिकल 23 का क्लाउज 2 क्या कहता है? राज्य के सामाजिक प्रयोजन हेतु अगर बिना मजदूरी का काम कराया जाए, सामाजिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन, राज्य हेतु कोई काम कराया जाए तो वह आर्टिकल 23 का हनन नहीं करता है। आर्टिकल 23 का हनन इसके अंतर्गत नहीं होता है। ठीक है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत नहीं होता है। इसके लिए जो है सेम है, जबरदस्ती अगर बनाएंगे, जबरदस्ती मजदूरी कराएंगे तो दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्या कहता है कि आर्टिकल 23 जबरदस्ती श्रम करवाना या बंधुआ मजदूर रखना दंडनीय अपराध होगा, और इसके खिलाफ जो है कानून कठोरतम कार्रवाई कर सकता है। जबकि आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 कहता है कि अगर राज्य के किसी सामाजिक प्रयोजन के लिए कोई काम करवाया जाता है जिसके फलस्वरूप आपको वेतन नहीं दिया जाता है, वह आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और यह अपराध नहीं होगा, बल्कि वह सामाजिक प्रयोजन है। जैसे देश में अगर आपात पड़ जाए, आपात की स्थिति में या आक्रमण हो जाए तो आपको सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ सकता है, या आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उस समय उस स्थिति में आपको जो है कार्य करना पड़ेगा बिना वेतन के। राइट। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखानों, कारखानों आदि में बालकों, आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, पर प्रतिबंध। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध।
कारखानों आदि में, कारखानों के अलावा माइंस हो गया, या वैसा काम जो खतरनाक हो, जो क्या हो, खतरनाक हो, जिसमें जान जाने की खतरा ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में, उस क्षेत्र में बालकों के नियोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ बालकों का जो आयु का निर्धारण है, आयु का निर्धारण इस अनुच्छेद के अनुसार किया गया है, वह क्या है, 14 वर्ष, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने, जहां डेंजरस काम हो, माइंस हो, खतरनाक जगह हो, वहां जो है, या बिल्डिंग मटेरियल, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना रहे हैं, वहां भी बालकों का नियोजन पे प्रतिबंध होगा, कारखाना है वहां भी प्रतिबंध होगा, माइंस है वहां भी प्रतिबंध होगा, आदि पर प्रतिबंध। इसके लिए जो है 1948 में कारखाना अधिनियम बनाया गया, कारखाना अधिनियम। उसके बाद इसमें अपडेट आया 1951 में बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम 2016 में जो आया वो जो है बाल श्रम निषेध और नियमन। 2016 में बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016, इसके अंतर्गत कारखानों में या जो है और भी जगह खतरनाक जगह है वहां नियोजन किया जाएगा तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। 2020 में एक एक्ट आया व्यावसायिक, 2020 में एक्ट आया अधिनियम व्यावसायिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति अधिनियम, कार्य स्थिति अधिनियम। आप जहां काम कर रहे हैं इस अधिनियम के तहत आपका क्राइटेरिया निर्धारित किया गया श्रम का, कि जहां व्यवसाय हो रहा है या कोई काम हो रहा है उसका सेफ्टी कितना है, जो हेल्थ का है, हेल्थ के पर्पज से कितना सेफ्ट है, और कार्य जो है, कार्य किस स्थिति में किया जा रहा है, वहां टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, जैसे वहां लोहे का काम है, लोहा जहां गलाया जाता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वहां 8 घंटे की जगह 6 घंटे का निर्धारण किया गया। तो जब आप लेबर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको कार्य का स्थान और कार्य का घंटे का निर्धारण जो है, ड्यूटी आवर्स का निर्धारण लेबर एक्ट में बताएंगे। लेकिन इस कार्य की स्थिति, अगर आप किस जगह कैसे काम कर रहे हैं, किस अनुरूप में काम, आप एसी में काम कर रहे हैं, नॉन एसी में काम कर रहे हैं, ज्यादा तापमान वाली जगह में काम कर रहे हैं या आप ज्यादा बर्फ वाली जगह में काम कर रहे हैं, तो उस अनुसार से कार्य के घंटे का निर्धारण किया गया है। तो आइए जो है एक्ट 2020 के तहत आप इसके तहत आप अगर रक्षा करेंगे, एक का नाम सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, कैलाश सत्यार्थी जी का, कैलाश सत्यार्थी। अगर इनका आर्टिकल 23 का चर्चा कर रहे हैं और इनकी चर्चा ना करें, अगर इनकी चर्चा ना करें कैलाश सत्यार्थी जी का, तो अधूरा माना जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जी का एक आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन के लिए इनको जो है
नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार। और इनका काम क्या था कि आर्टिकल 23 का रक्षा करना। आर्टिकल 23 के जो अनुसार जो राइट्स दिया गया है उसकी रक्षा करना। आर्टिकल 23 के अंतर्गत जो भी बच्चों का था के प्रति जो राइट्स दिया गया है उसकी रक्षा करना, उसको बताना, उसको आगे करना। इसके लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, बचपन बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन के तहत वो कारखानों में जाते थे, बच्चों को देखते कि कहीं बच्चों का नियोजन तो नहीं है, माइंस वाले में जाते थे स्थान। तो इनका जो आंदोलन में जितने भी सदस्य थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, जाते थे और बच्चों को जो है